नमस्कार दोस्तों, जसीटेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो एक गैप अप ओपनिंग हुई, ऑल टाइम हाई पर आज ओपनिंग हुई। 26,310 का ऑल टाइम हाई था जो लास्ट वीक लगा था। आज ओपनिंग हुई हमारी 26,325 पर। 26,325 पर ओपनिंग हुई और पिछले दिन का लो टेस्ट होने के लिए गया। पिछले दिन का जब लो टेस्ट होने के लिए गया, यानी कि कैंडल कौन सी बन गई? बेरिश एनगल्फ कैंडल। बेरिश एनगल्फ कैंडल बनी है, लेकिन पिछले दिन का जो लो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का, जैसा कि काम हमने बात की थी वीकेंड पर, वैसा ही उसने काम किया है। और पिछले दिन के लो ने, मुझे लगता है चाहे वो सेंसेक्स है चाहे वो दूसरे किसी इंडेक्स पे, पिछले दिन का लो बहुत ही कारगर रहा है। वैसे भी आपको पता है कि कोई भी, मैंने क्या कहा था कि भाई किसी डिप पर ही हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे। और कल आपको पता है कि एक्सपायरी है निफ्टी 50 की, वीकली एक्सपायरी है दोस्तों। और दोस्तों इस पर तो हमको चर्चा करनी ही करनी है, निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी पर। लेकिन आज क्या हुआ, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 का ही चार्ट मैंने अपने सामने लगा रखा है और आप देख सकते हैं निफ्टी 50 एक नया ऑल टाइम हाई पर ओपनिंग 26,325 पर ओपनिंग होती हुई दिखाई दी। और उसके बाद इसने 26,280 को टेस्ट किया। हमारा ये पहला लेवल था अपसाइड के लिए बाय का। लेकिन आप देखिए 26,310 को तोड़ के नीचे गया है और नीचे 26,280 पे काफ़ी देर इसने सपोर्ट लिया और 26,310 भी एक बार टेस्ट किया। लेकिन जब वहाँ से टूटा, तो जब टूटा तो पिछले दिन का जो लो था, शुक्रवार का जो लो था, लगभग 12:15 12:30 के करीब वो लगा और वहाँ पर कंसोलिडेशन होती रही, सपोर्ट लेता रहा और सपोर्ट लेके एक बार को 26,225 228 तक दोबारा गया। लेकिन वहीं से फिर से नीचे का रुख हुआ और आप देख सकते हैं 26,141। हमने क्या बात की थी, ये 26,141 बहुत शानदार जानदार सपोर्ट बना हुआ है और वहीं से सपोर्ट लेकर क्लोजिंग दे दी है इसने 26,175 पर, 26,175 पर। पिछले दिन के लो के आसपास ही इसने क्लोजिंग दी है। अब अगर मैं बात करूंगा निफ्टी 50 की ही, तो आज 25 एडवांसेस में 25 इन एडवांसेस एंड 25 इन डिक्लाइंस। तो दोस्तों हुआ क्या, अगर आप देखोगे कोई रिलायंस, कोई एक्सिस बैंक, कोई एचडीएफसी बैंक, सब आपको रेड में दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली क्या होता है, जब आप ऑल टाइम हाई पर ऑल टाइम लगाते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है, कुछ लोग जो है बुक करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आती है। जैसा कि रिलायंस आप देखिए, जैसे एचडीएफसी बैंक देखिए, आप भारतीय एयरटेल देखिए, बजाज फिनसर्व, सन फार्मा, बजाज फाइनेंस, इंडिगो, मैक्स हेल्थ, ये तो सब के सब पिटे ही हैं। लेकिन आज अगर आईटी स्टॉक्स देखेंगे तो आईटी स्टॉक्स कुछ दारोमदार को संभालने की कोशिश करते रहे और साथ उनका कौन दे रहा था तेजी को, कोशिश कौन कर रहा था तेज होने की, वो थे अल्ट्रासेम को, जो कि सबसे ज़्यादा तेज चला है, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, मारुति, बीईएल और आइशर मोटर्स। बेसिकली ऑटो सेक्टर और आईटी सेक्टर कुछ दमखम दिखाते हुए ज़रूर दिखाई पड़े हैं आज। अब जरा ऐसा करते हैं कि एक बार चार्ट पे ही चलते हैं और बैंक निफ्टी की कर लेते हैं बात। निफ्टी बैंक, ये लीजिए साहब, निफ्टी बैंक 60,114, 60,114 का ऑल टाइम हाई, 60,114 का ऑल टाइम हाई पहली ही कैंडल में इसने लगाया। और आप देख सकते हैं पहले 59,897 जो 59,897 था, उसने किस तरह से सपोर्ट दिया और कोशिश करता रहा ये एक बार को 60,000 के ऊपर टिकने की। बहुत देर इसने कोशिश की, लेकिन 12:15 बजे के बाद ये टूटा। और जब ये टूटा, उसका कारण आपने देख ही लिया है कि कौन से स्टॉक्स में कहाँ कहाँ दिक्कत थी, वो मैंने दिखाई दी है। तो वहाँ से टूटा तो ऑल टाइम हाई जो पिछला था वो भी टूट गया और पिछले दिन का लो भी इसने एक बार को टेस्ट किया 59,598। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 12 बजे के बाद लगभग एक बहुत छोटी सी रेंज में मार्केट घूमती रही, बैंक निफ्टी घूमती रही और पिछले दिन का लो बहुत इंपॉर्टेंट रहा, वहीं से बाउंस लेके 59,681 59,681 के आसपास के लेवल को इसने टेस्ट किया है और क्लोज किया, माफ़ कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं जरा निफ्टी मिड कैप की। क्या हुआ भाई, निफ्टी मिड कैप में क्या सिचुएशन रही। जब हम निफ्टी मिड कैप की बात करते हैं दोस्तों, तो ये लीजिए साहब, निफ्टी मिड कैप 14,095, मतलब एक नए ऑल टाइम हाई पर ये भी ओपन हुआ था। नए ऑल टाइम हाई 14,118 का आज इसने फिर से लगाया। हम, हालांकि हमारा लेवल था 14,122, वो तो नहीं आया, लेकिन काफ़ी देर तक 14,095 सपोर्ट लेने की कोशिश करता रहा और फिर टूटा। तो आप ये देखिए
पिछले दिन का लो, अगेन पिछले दिन का लो इंपॉर्टेंट है। डिप आया, डिप पे यहाँ से बाइंग आएगी, वही वाली कहानी हुई है, यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता हुआ दिख रहा है। 14,026 टेस्ट हुआ है और दोस्तों अब आप देख लीजिए क्लोजिंग हुई है 14,046 पर, 14,026 का पिछले दिन का लो था। फिर निफ्टी पर भी बात कर लेते हैं, उसके बाद होगी सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स पर बातचीत। फिर निफ्टी पर जब बात करते हैं तो यहाँ पर एक अलग कहानी थी, यहाँ पर एक अलग कहानी थी। आपने देखा ही है, बजाज ट्विंस हैवी वेट हैं वो भी, और यहाँ पर उसका दारोमदार काफ़ी अच्छा है। तो वही 27,990 के ऊपर जाते तो अपसाइड के बारे में सोचते, लेकिन हम 27,868 पहले 10 मिनट में ही तोड़ चुके थे पिछले दिन का लो, और जब वो तोड़ा तो 27,802 का एक लेवल था। अब ये डिप था 27,802, 27,868, उसी के बीच में मार्केट घूमता रहा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का। अब बात होगी बीएससी सेंसेक्स की, और उसके बाद हम बात करेंगे निफ्टी 50 से। आज करेंगे शुरुआत, क्योंकि कल निफ्टी 50 की है एक्सपायरी। अब यहाँ देखिए साहब क्या चल रहा है आपके सामने। यहाँ पर अपसाइड का लेवल इसने बोला ही नहीं उठाने को, बिल्कुल भी नहीं बोला। क्या देखिए आप चेक कीजिए, 86 माफ कीजिए 85,969 के ऊपर हम ओपन हुए, ऑल टाइम हाई पर ही ओपन हुए थे आज हम फिर से एक नए ऑल टाइम हाई लगाए हैं। सभी इंडाइसेस में मुझे लग रहा है कि ऑल टाइम हाई लगा है, अपार्ट फ्रॉम निफ्टी फिन सर्विस 86,159 का ऑल टाइम हाई लगा है। उसके आसपास पिछले दिन के ऑल टाइम हाई जो था, पिछले मतलब जो इस आज दिन का मंडे तक का जो ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर हम ओपन हुए हैं, और वहीं पर कोशिश काफ़ी देर हुई है, लेकिन इसने पिछले दिन के लोज को भी टेस्ट किया, और पिछले वही वाली बात कि किसी के हाथ कुछ लगा नहीं, बहुत स्लो चला है बीएससी सेंसेक्स। अब ऐसा करते हैं, सबसे पहले आज निफ्टी 50 पर ही बात करेंगे और ऑप्शन चेन को देखेंगे। अब 26,184 पर क्लोजिंग है, 26,184 पर क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, 26,200 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 26,200 पे आप देख लीजिए कि 17,500 चेंज इन OI क्या कह रहा है भाई। यहाँ पर तो कह रहा है कि पुट राइटर्स अनवाइंड करके जा रहे हैं, पुट राइटर्स डरने लग गए हैं। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया जो पुट राइटर्स डरने लगे हैं? अगर हम बात करें 26,100, यहाँ पर अच्छी खासी पुट राइटिंग नज़र आ रही है। जी हाँ, नज़र तो आ रही है। 26,100 इसका मतलब है 26,100 के करीब एक बहुत अच्छा हमको सपोर्ट देखने को मिलता है। और अगर बेस्ट सपोर्ट देखें तो ये रहा 26,000 पर, 26,000 पर। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं कि 26,200 को जो सेल करके गए होंगे, जो बेच के गए होंगे, वो किस उस पे बेच के गए हैं। 53.25 की कॉल सेल की होगी एंड मोमेंट पे, और 66 53 प्लस 66 लगभग आप ये समझ जाइए कि ऑलमोस्ट 119 120 के करीब का ये बैठता है। 119 120 पॉइंट अगर निफ्टी में होते हैं तो ये अच्छा खासा है, यानी कि कल को मूवमेंट आने के चांसेस बहुत शानदार हैं। देयर इज अ गुड चांस दैट वी माइट बी एबल टू सी अ गुड मूवमेंट। अप साइड की अगर बात करेंगे, अगर 26,200 के ऊपर हम चलने लग जाएं तो दोस्तों ये समझिए 26,250 पर भी कॉल राइटर्स हैं, 26,300 पर भी कॉल राइटर्स हैं। लेकिन अगर 26,200 का आप देखोगे 53.25 ये कुछ कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर हम 26,200 के ऊपर चल गए तो 26,250 कोई बहुत बड़ा कॉल राइटर्स जोन नहीं रहेगा। उस सिनेरियो में हमको 26,300 एक बार को टेस्ट होता हुआ दिख सकता है। आप अगर उसके बाद भी देखेंगे 26,350 26,400 पर भी काफ़ी शानदार कॉल राइटिंग हुई पड़ी है। इवन 26,300 जो है वहाँ पर जो कॉल राइटिंग है वो बहुत भयंकर कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो बस अब शंसा यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से एक गैप अप ओपन कर दिया जाए और वहीं से नीचे की ओर खिसका दिया जाए, या फिर कोई बड़े गैप अप के बाद एक रेंज बाउंड कर दी जाए मार्केट और सबको फंसाया जाए। तो इसलिए कल के लिए थोड़ा ध्यान से हमको काम करना है। एनीवेज हम लोग निफ्टी 50 के लेवल्स पर चेक कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन बन सकती है। अब हमको 26,184 बेसिकली 26,184 पर अभी ऑप्शन चेंज जब हमने देखी तो हमको देखने को प्राप्त हुआ है 26,184 पर क्लोजिंग। अब यहाँ से हम लोग लेते हैं कि कहाँ से अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहली बात तो मैं ऑल टाइम हाई यहाँ से अब देता हूँ हटा, इसको विराम देता हूँ और ऑल टाइम हाई अब लगा देता हूँ 26,325 पर 26,325 ये रहा हमारा ऑल टाइम हाई।
अब पहले सबसे पहले हम डाउन साइड से अप साइड के लिए लेवल्स लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या रह सकते हैं अप साइड के लेवल्स। उसके लिए 15 मिनट्स के चार्ट पे चलना पड़ेगा हमको। और दोस्तों हमारे लेवल्स क्या रह सकते हैं, आइए देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि 26,200 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे तो ये लीजिए साहब, हमारे लिए लेवल इंपॉर्टेंट ये रहेगा, दैट इज 26,218, 26,218, 26,218 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट किया तभी अपसाइड के बारे में हम सोचेंगे। 26,218 के ऊपर जो हमारा लेवल आ सकता है वो आ सकता है एक बार को 26,251, 52 के आसपास एक बार माफ कीजिएगा, ये लेवल रहेगा 26,258, 26,258, 26,258 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो दोस्तों फिर हमारे को एक बार को ये लेवल देखने को मिल सकता है, दैट इज 26,298, 26,298। और अगर वो पार हुआ तो ऑल टाइम हाई 26,325 टेस्ट करेंगे। और अगर यहाँ से पार हुए तो 26,377, 26,377 और 26,400, 410 के अपसाइड के लेवल्स दिख सकते हैं। वहीं दोस्तों अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, 26,124 इज टुडेज लो, 26,124 आज का लो है। पहली बात तो हम लोग इसको रिस्पेक्ट देंगे 26,124 को। क्यों भाई, 26,124 और 26,100 ये बहुत शानदार शानदार सपोर्ट्स हैं। तो 26,124 के नीचे गए तो एक बार को 26,098 तक का लेवल, 26,098 तक का लेवल आ सकता है। और अगर वो टूटता है तो 26,066 और 26,066 भी अगर टूट गया तो हमको दोस्तों एक बार को फिर तो 26,000 के आसपास, 26,015, 26,014 के आसपास के लेवल्स आते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। आइए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। निफ्टी बैंक की जब हम करेंगे बात तो ये लीजिए साहब, निफ्टी बैंक 60,114 पर पहले तो ऑल टाइम हाई लगाता हूँ, 60,114 का ऑल टाइम हाई है, ATH जो कि आज ही लगा है, फर्स्ट कैंडल में ये ऑल टाइम हाई लगा है। तो अब इम्पॉर्टेंट है आज का ऑल टाइम हाई। लेकिन हम कहाँ पर क्लोज हुए हैं, 59,681, 59,681 पर अगर हम क्लोज हो रहे हैं तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये लेवल, दैट इज 59,828। अगर हम 59,828 के ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं तो भाई सबसे पहले जो हमारे को 59,828 के ऊपर निकले तो एक बार को हमको 59,967, 968, 59,967, 968 का लेवल देखने को प्राप्त हो सकता है। और अगर उसको भी पार कर गए तो 60,114, 60,114 जो कि ऑल टाइम हाई है उसको टेस्ट करने जा सकते हैं। इफ वी ब्रीच दैट वी माइट बी एबल टू सी 60,275, 276, 60,275, 276 का लेवल दिखाई पड़ सकता है। वहीं दोस्तों अब ये याद रखिएगा कि 59,527 आज का लो है, बिल्कुल है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 59,501। जब तक 59,500 ना टूटे, 59,500 शेल एक्ट एज अ वंडरफुल सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी। जब तक ये नहीं टूटेगा हम डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके नीचे आ सकता है 59,388, 59,388 भी अगर टूट गया तो एक बार को हमको ये लेवल देखने को मिल सकता है, दैट इज 59,220, 59,220 के आसपास का लेवल, माफ कीजिए 220 लगा दिया मैंने, ये लेवल 59,238, 59,238 का लेवल एक बार को दिख सकता है। आइए अब बात करते हैं निफ्टी मिड कैप, निफ्टी मिड कैप, फिर निफ्टी और सेंसेक्स की भी बात करनी ज़रूरी है। निफ्टी मिड कैप की जब हम बात करेंगे तो 14,046 पर हमारे को आज क्लोज मिला है। दोस्तों सबसे पहले तो हमको अपसाइड के बारे में कब सोचना है, सबसे पहले तो ये रहा हमारा अपसाइड के लिए, यहाँ से सोचेंगे 14,062 के ऊपर अगर हम निकलना स्टार्ट करते हैं, 14,062 के ऊपर अगर हम निकलना स्टार्ट करते हैं, 14,095, 14,095 उसके ऊपर निकले तो हमको एक बार को 14,118 द ऑल टाइम हाई जो कि आज ही लगा है वो दोबारा टेस्ट होता हुआ दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड जब तक हमारा 14,000 ना कट जाए, 14,002 बेसिकली इज टुडेज लो, 14,002 के नीचे जब तक नहीं जाएंगे डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके नीचे हमारा लेवल आ सकता है 13,974, 13,974 का लेवल दिख सकता है। और 13,974 भी अगर टूटता है तो 13,948, 13,948 का लेवल एक बार को हमको देखने को प्राप्त हो सकता है। यह हुई निफ्टी मिड कैप की बात। अब बात होनी है
फिन निफ्टी के बाद सेंसेक्स पर भी कर लेंगे चर्चा। यहाँ देखिए साहब, निफ्टी फिन सर्विस में क्या हुआ है आज। अच्छा, आज इसमें भी माफ़ कीजिएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, निफ्टी फिन सर्विस में भी ऑल टाइम हाई लगा है, 28,065 का ऑल टाइम हाई है, और ये आज ही लगा है 28,065। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी पुट इट। आई हाउ कम आई सॉ द चार्ट एंड फॉरगॉट इट, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। 28,065 आज का ऑल टाइम हाई ज़रूर है। ज़रा देखते हैं कि कहाँ से हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी फिनेंशियल सर्विस की, माफ़ कीजिएगा, तो जब तक हम इस लेवल के ऊपर ना जाएं, दैट इज 27,920 के ऊपर नहीं जाएंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 27,920 922 के ऊपर निकले तो 27,990 27,990, और अगर वो भी पार हुआ तो 28,065 28,065 का लेवल दिख सकता है। अब दोस्तों जरा हमको बात करनी है डाउन साइड की। 27,814 पर हमारी क्लोजिंग है, 27,751 27,751 का हमारा लो है। वी विल ओनली गो बिलो द जब तक हम 27,751 till the time we don't breach 27,751, that is today's low, we are not going to think about anything else. We'll only go short below that 27,751 के नीचे 27,696 का लेवल, 27,696 का लेवल आ सकता है, और अगर 27,696 टूटा तो 27,654 27,654 दिख सकता है हमको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे। आइए अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स पर। बीएससी सेंसेक्स एक नया ऑल टाइम हाई आज लगा है दोस्तों। और जब हम बीएससी सेंसेक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ऑल टाइम हाई पर लगा देता हूँ इसको, ये लगा दिया। अब हम अपसाइड के बारे में कब सोचेंगे, यहाँ से शुरुआत करते हैं। हमने देखा है कि हम लोग 85,580 के आस, अब ये देखिए 85,641 के आसपास हम क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। तो अब हम जब तक 85,800 के ऊपर 85,800 के ऊपर नहीं जाएंगे, अप साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 85,800 के ऊपर हमारे लिए लेवल आ सकता है 85,969 का, 85,970 के आसपास का लेवल, 85,970 लिख देता हूँ इसको, 85,970 टू बी प्रिसाइज, 85,970। और अगर उसको पार कर गए तो हम 86,156 जो कि ऑल टाइम हाई है, जो आज ही लगा है, उसको टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। ऑन द डाउन साइड जब तक हमारा 85,490 के नीचे ना जाए, 85,489 490 के नीचे ना जाए, दिस इज टुडेज लो, तब तक डाउन साइड के बारे में हम नहीं सोचेंगे। उसके नीचे जो हमारा लेवल आ सकता है वो आ सकता है 85,404 का, 85,404, और अगर 85,404 भी कट गया तो दोस्तों हमको उसके नीचे 85,298 85,298 का लेवल देखने को प्राप्त हो सकता है ऑन BSE सेंसेक्स। अब आपको मालूम है कल को निफ्टी 50 की एक्सपायरी, जिस पर मैंने बिल्कुल खुलकर चर्चा की है, उसकी ऑप्शन चेन के ऊपर चर्चा की है और चर्चा की है उसके लेवल्स के ऊपर। इसके साथ साथ बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स पर भी हमने चर्चा, मिड कैप पर भी हमने चर्चा की है। ऑल टाइम हाई इस पर मार्केट है, कोई डिप है, एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के तौर पर ही देखा जाता है ऐसे मौक़ों पर। लेकिन कल को आपको पता है कि क्या है, कल को एक्सपायरी है, तो थोड़ा देख सोच के संभल के काम करने की हम सबको ज़रूरत है। कारण ये भी है कि भाई देखिए कि कल को प्रीमियम मीटिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है, खास करके निफ्टी 50 में। बस मैं यही दुआ करता हूँ कि मूवमेंट आए कल को, कहीं ऐसा ना हो कि एक रेंज बाउंड रह जाए तो फंस सकते हैं। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक डेल्टा एक्सचेंज में या क्रिप्टो करेंसी का अकाउंट बेसिकली नहीं खुलवाया। अगर क्रिप्टो करेंसी का आपने अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आप डेल्टा एक्सचेंज में हमारे लिंक से, जो कि लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है, उससे खुलवा सकते हैं। और उससे क्या होगा, आपको पहली बात तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको फ्री सेशन जो है उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, और जब भी नेक्स्ट फ्री सेशन होगा उसमें आपको एंट्री भी दे दी जाएगी। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।